हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम भी स्टूडेंट्स। मेरा नाम है कैलाश तिवारी और अपनी आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अभी एक जो लेटेस्ट रिक्रूटमेंट आई है ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स में। और ये डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड मटेरियल ट्रेड है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। यहाँ पे मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूं कि ये जो वैकेंसीज हैं ये फूड टेक के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं है। अगर आपका बायोकेमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन है या फिर माइक्रोबायोलॉजी में या फिर फूड टेक्नोलॉजी में या फिर बायोकेमिस्ट्री में, तो आप इन वेरियस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो आप एक बार नोटिफिकेशन देख सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट पोस्ट ग्रेजुएशन भी करना चाहते हैं तो उनको ये पता रहेगा कि आप जिस सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं उसमें कितनी अपॉर्चुनिटीज आती हैं। तो इस एग्जाम के बारे में थोड़ा सा पहले देखेंगे। बाकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप देख सकते हैं। एग्जामिनेशन फीस इसमें 1000 रुपीज है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपको हमेशा देखना है कि एग्जाम आप तभी फिल करें जब आप उसकी प्रिपरेशन कर सके। वैकेंसीज की बात करेंगे तो वैकेंसीज बहुत ज्यादा है और सबसे अच्छी बात ये है कि ये लेवल 10 की पोस्ट है। लेवल 10 की पोस्ट मतलब 56,100 से जो पे ग्रेड है ये स्टार्ट होता है। मतलब अप्रॉक्स जो आपकी सैलरी है वो 80,000 प्लस यहाँ पे रहती है। तो 80,000 प्लस सैलरी स्टार्टिंग से ही रहती है। काफी अच्छी ये पोजीशंस रहती हैं। अगर डेट्स की बात की जाए तो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 14 जुलाई से, अभी काफी दिन है। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस 4 अगस्त तक रहेगी और इशुएंस ऑफ द ई एडमिट कार्ड 14 अगस्त को। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 3 सितंबर को होगा और उसके बाद जो मेंस एग्जामिनेशन है वो 1 अक्टूबर को होगा। इंटरव्यू 11th एंड 12th नवंबर को और फाइनल जो रिजल्ट है वो 17 नवंबर को आएगा। सो इसके अलावा यहाँ पे ये डिटेल्स दी हुई है एग्जामिनर ऑफ पेटेंट्स के बारे में। वैकेंसीज अगर हम देखेंगे डिसिप्लिन वाइज तो बायोटेक्नोलॉजी में 50 वैकेंसीज है टोटल, बायोकेमिस्ट्री में 20 वैकेंसीज और जो फूड टेक में है इसमें 15 टोटल वैकेंसीज है। इसके अलावा केमिस्ट्री, पॉलीमर साइंस, बाकी सब्जेक्ट्स में आप वैकेंसीज देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो एलिजिबिलिटी अगर हम देखें, एक तो जो बेसिक एलिजिबिलिटी के अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है जैसे बायोटेक्नोलॉजी, इसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएशन इन बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोफिजिक्स और इक्विवेलेंट होना चाहिए। बायोकेमिस्ट्री के लिए मास्टर डिग्री इन बायोकेमिस्ट्री और इक्विवेलेंट, फूड टेक्नोलॉजी के लिए मास्टर डिग्री इन बैचलर डिग्री इन फूड टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट डिग्री चलेगी। केमिस्ट्री के लिए फिर मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री या फिर बैचलर इन केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग या फिर इक्विवेलेंट। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि ये है। यहाँ पे स्पेसिफिकली ये फूड टेक स्टूडेंट्स के लिए है या फिर अगर किसी का पोस्ट ग्रेजुएशन बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी या फिर माइक्रोबायोलॉजी में है तो वो स्टूडेंट्स एलिजिबल है। इसके अलावा आप अगर किसी और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप यहाँ पे अपनी डिग्री चेक कर सकते हैं। नो डाउट ये काफी एक अच्छी जॉब है और यहाँ पे एज लिमिट भी है वो 21 से लेके 35 ईयर्स तक की है। तो काफी ज्यादा यहाँ पे एज लिमिट का भी दिया हुआ है। अगर एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पे दो एग्जामिनेशन होंगे, एक फेज 1 और एक फिर फेज 2। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा स्क्रीनिंग के लिए, मेंस एग्जामिनेशन होगा शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू और फाइनल इंटरव्यू भी इसमें रहेगा। प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसके मार्क्स नहीं ऐड होंगे फाइनल एग्जामिनेशन में। ये एक पेपर होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, वो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और 150 मार्क्स का ये पेपर होगा और इसका ड्यूरेशन 2 आवर्स का होगा। अब इसमें क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे आप देखेंगे यहाँ पे। जनरल इंग्लिश के 15 क्वेश्चन, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस, क्वांट्स के 30 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स के 30 क्वेश्चन, जनरल साइंस के 30 क्वेश्चन, आईपी लेजिस्लेशन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लेजिस्लेशन इन इंडिया, WIPO एंड रिलेटेड ट्रीटीज 15 मार्क्स का ये रहेगा। ओके, सो यहाँ पे आपको बेसिकली इसको क्वालिफाई करना और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी दिए हैं कि जनरल को 30% मार्क्स, OBC WS को 25% एंड अदर्स को 20% मार्क्स लाने ही लाने हैं। देन उसके अलावा उसके बाद जो मेंस का एग्जामिनेशन होगा और यहाँ पे वैकेंसीज भी दी है कि कितनी वैकेंसीज में शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो अगर जैसे यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हैं कि टोटल वैकेंसीज 100 है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो क्वालिफाई किए जाएंगे वो 20 टाइम्स किए जाएंगे। तो हर एक वैकेंसी के अगेंस्ट 20 स्टूडेंट्स को मेंस एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो 1:20 का रेशियो मेंस के लिए रहेगा। मेंस में दो पेपर होंगे फर्दर। पेपर 1 ये OMR बेस्ड होगा और पेपर 2 ये डिस्क्रिप्टिव बेस्ड होगा। पेपर 1 में 100 मार्क्स का होगा, पेपर 2 300 मार्क्स का होगा। पेपर 1 2 आवर का ड्यूरेशन रहेगा और मैक्सिमम 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। और इसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन रहेंगे, जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन, जनरल एप्टीट्यूड के 20, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के 20, इंग्लिश लैंग्वेज के 20 एंड नॉलेज रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। पेपर 2 जो है वो आपका टेक्निकल या फिर जो साइंटिफिक सब्जेक्टिव नॉलेज है उसके बेसिस पे रहेगा। 3 मार्क्स का होगा, 300 मार्क्स का ये पेपर रहेगा। क्यूमुलेटिव मार्क्स इन obtained in paper 1 and paper 2 will be assigned 80% weightage और बाकी जो 20% weightage है
वो इंटरव्यू का रहने वाला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं अबाउट 5 टाइम, मतलब जो 1:20 का रेशियो प्रीलिम्स से मेंस के लिए था वो यहाँ पे 1:5 का रेशियो हो जाएगा। तो इंटरव्यू में 1:5 का रेशियो रहेगा। इसके अलावा मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन केवल इंग्लिश रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। बाकी इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा सिलेबस ये दिया है। तो जितने भी स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, जैसे माइक्रोबायोलॉजी के लिए दिया है, बायोकेमिस्ट्री के लिए दिया है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, सारे ही सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है। तो आप अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेबस चेक कर सकते हैं। तो ये था इस वैकेंसी के बारे में। आपको कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन आप कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर हमें कनेक्ट कर सकते हैं। सो किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए आप एग्जाम की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर एंड स्टडी मटेरियल मिल जाएगा टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। This is all for today. Thank you for watching this video and have a great day ahead.